राधे कृष्ण दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में बातें करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आए हैं हम उन विषयों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एसएससी की तरफ से 2 अपडेट निकल के आए हैं। पहला तो यही कि एसएससी की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी की जो वैकेंसी थी जितनी निकल के आई थी अब उससे इंक्रीज़ हो गई हैं, यानी वैकेंसी बढ़ गई हैं। पहले जो वैकेंसी थी अब वैकेंसी बढ़ गई है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर अपडेट है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आखिर आएगा कब। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि आखिरकार अगर वैकेंसी बढ़ गई हैं तो अब वैकेंसी से कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वैकेंसी का क्या हुआ है, बढ़कर कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये नोटिस आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ये आज 21 अप्रैल को ही आया है। रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सी। तो यही वो अपडेट है जो आज निकल के आया, यही उसका नोटिस है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं उसको लेकर ये वाला। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, बस इस नोटिस को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप जिस तरह इस नोटिस को जैसे ही डाउनलोड होगा तो कुछ इस तरीके का खुल कर आएगा आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस समय वैकेंसीज हमारी एसएससी जीडी की निकली थी और हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय तक वैकेंसीज जो थी इसकी वो उस समय थी, जिस समय हमने एग्ज़ाम दिया था उस समय वैकेंसी थी हमारी 39,481। उस समय वैकेंसी ये थी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन अब बढ़ के जो वैकेंसी हुई है, अब बढ़ के वैकेंसी जो हो गई है वो हो गई है 53,619। ठीक है, हमें वैकेंसी में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि ये जो बदलाव है पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है, अब आपकी वैकेंसी जो है 53,690 हो गई हैं और जब फॉर्म भरे गए थे उस समय 39,000 कुछ थी। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ने से आपको एक बात तो देखिए क्लियर हो गई होगी कि आपकी अगर वैकेंसी बढ़ गई है तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं आपको हल्की बहुत, चाहे बिल्कुल थोड़ी सी देखने को मिले, लेकिन आपको गिरावट देखने को ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना देख सकते हो कि कौन से वाले स्टेट में कितनी वैकेंसी बढ़ी हुई हैं और किस वाले रीजन में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, आपको पूरा यहाँ पे नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में देखने। तो इन शॉर्ट आपका पहला अपडेट क्लियर हो गया कि जो आपकी वैकेंसी थी वो 39,000 कुछ थी और अब वो बढ़कर 53,000 कुछ हो गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपडेट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वैकेंसीज को लेकर जो भी था वो वैकेंसी बढ़ के 39 से 53,000 कुछ हो गई हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो है हमारा ये है कि अब आखिरकार बात चल रही है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट जो है आपको 10 से 12 दिन में देखने को मिल जाएगा और आप लोग कह सकते हो कि 5 मई से पहले पहले आपको जो है आपका रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी 5 मई से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो 100% आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, तो सेकंड अपडेट आपका ये वाली थी कि रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वो थी। तो रिजल्ट की वैसे तो पूरी कोशिश यही है कि आपको 5 मई तक एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चल लेते हैं सेकंड वाली अपडेट, वो थर्ड अपडेट पर। फर्स्ट अपडेट क्लियर हो गई, अब थर्ड अपडेट आती है कि भाई कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा वैकेंसीज के बढ़ जाने से। पहले वैकेंसी 39,000 कुछ थी, अब वैकेंसी 53,000 कुछ हो गई। तो इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ गिरेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज के बढ़ने से कट ऑफ चाहे आपकी थोड़ी सी ही गिरे पर कट ऑफ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कट ऑफ में इस बार आपको गिरावट देखने को वैकेंसीज के बढ़ने से मिलनी ही मिलनी है। देखिए, इसका एक रीज़न और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैकेंसीज के बढ़ने से ही आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो एक मेन रीज़न हो भी जाता है, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं तो ऑफिशियली सी बात है कि जो कट ऑफ है वो भी गिरनी ही है। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात ये और आ जाती है यहाँ पे। देखिए, पहले हम आपके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, जो यूआर कैटेगरी से हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 130 प्लस जाने वाली है। अगर आप यूआर कैटेगरी से मेल हो और आपके 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर उनके 122 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो देखिए, ओबीसी कैंडिडेट मेल की बात कर रही हूँ मैं, अगर उनके 120 प्लस मार्क्स हैं, 125 प्लस मार्क्स हैं तो वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट 115 प्लस पे, और अगर एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो जो एसटी कैंडिडेट हैं अगर उनके 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो थी मेल की बात। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की।
तो देखिए अगर फीमेल कैंडिडेट में अगर हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, यूआर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर उनके 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूआर के बाद अगर ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं 120 प्लस बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट की, अगर ओबीसी कैंडिडेट में अगर आप हो और आपके जो मार्क्स बन रहे हैं 120 प्लस बन रहे हैं, 122 प्लस, तो आप अपनी फिजिकल की उसको प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो वो 105 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। कट ऑफ के गिरने का एक मेन रीजन मैं आपको बताने वाली थी, देखिए एसटी 105 प्लस हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ के गिरने का एक मेन रीजन ये भी है, देखिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न यानी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए वो भी मेन रीजन होता है कट ऑफ का। तो इस बार की अगर मैं पेपर की बात करूं तो देखिए जो 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2024 का पेपर इजी टू मॉडरेट हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। उसमें कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जो काफ़ी इजी थी, लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ इस वाले पेपर की जो 2025 में हुआ है, वो हमें मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है, ठीक है। तो उसका कहीं एक रीज़न ये भी हम लोग मान सकते हैं कट ऑफ का, यही नहीं कि सिर्फ वैकेंसी। और इस बार आपको पता है जैसे कि 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसमें से सिर्फ 50% बच्चे एग्जाम देने गए, यानी 50% बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन वो एग्जाम देने ही नहीं गए। तो बात की जाए यहाँ पे तो 3.5 लाख बच्चों को एसएससी की तरफ से फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 3.5 लाख बच्चों की जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी उसमें हो सकता है कि आप बिल्कुल सेलेक्टेड हों। तो 3.5 लाख बच्चे इस बार फिजिकल देने जाने वाले हैं, और बाकी फिर एक कट ऑफ फाइनल जो आती है वो आप सभी को पता है। तो बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आप लोगों से।